दक्षिणी दिल्ली के रजोखरी गांव में फॉरेस्ट विभाग का खतरा हमेशा बना रहता है। दशकों पहले यह जमीन ग्राम सभा की थी, उसके बाद इसे फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी अपनी जमीन पर रहते हैं। इस गांव में फॉरेस्ट विभाग को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा है। लिहाजा रजोखरी इलाके के लोगों के निवेदन पर नई दिल्ली के डीएम फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी के अलावा कई आला अधिकारी रजोखरी इलाके में पहुंचकर लोगों से उनके समस्याओं के बारे में ऑन द स्पॉट बात की। रजोखरी पहाड़ी में बड़े बड़े अधिकारियों का सामूहिक दौरा। नई दिल्ली के डीएम संतोष कुमार राय, फॉरेस्ट विभाग के डीसीएफ नवनीत कुमार, एसडीएम वसंत विहार विनय भार्गव। रजोखरी पहाड़ी जमीन और जन सुविधाओं को लेकर काफी परेशानी और समस्याएं कई दशकों से है। स्थानीय लोगों की समस्या को सुनने के लिए चुनाव के वक्त नेता तो आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनकी समस्या को लेकर कोई भी इनका सुध लेने नहीं आता। रजोखरी पहाड़ी का एक पुराना इतिहास रहा है। रजोखरी के पहाड़ी में वर्षों पहले खनन का काम चलता था। हजारों मजदूर इस खनन के काम में रोजगार के लिए यहाँ पर रहते थे। सन 1968 में मौजूदा सरकार ने उन्हें यहाँ की जमीन ग्राम सभा के लिए अलॉट कर दिया, लेकिन कुछ सालों बाद दिल्ली में खनन के कार्य को बंद कर दिया गया और जो ग्राम सभा द्वारा जमीन उन मजदूर परिवारों को दी गई थी उसे फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया गया। रजोखरी पहाड़ी के जमीन का विवाद यहीं से शुरू होता है। एक तरफ यहाँ रहने वाले मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया, वहीं दूसरी तरफ इनके सर से छत भी खोने का डर सताने लगा। तभी के समय से रजोखरी पहाड़ी पर रहने वाले लोग और वन विभाग को लेकर विवाद चलता आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब रजोखरी पहाड़ी के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए डीएम स्तर के अधिकारी उनके क्षेत्र में आए हैं। नई दिल्ली के डीएम यहां पर लोगों की समस्याओं को सुने और यह आश्वासन दिया कि कानूनी तरीके से प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सके। रजोखरी पहाड़ी की समस्या और यहाँ मिलने वाले जन सुविधाओं की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी जैसी की तैसी बनी हुई है। नई दिल्ली के डीएम जब इस क्षेत्र में लोगों से मिलने आए थे, उसके बाद लोगों ने जब अपने रहन सहन को लेकर समस्याएं बताई तो डीएम साहब गांव वालों के साथ मिलकर इलाके का दौरा किया और यह माना कि कोई भी सरकार या प्रशासन लोगों के मदद के लिए होता है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कानूनी चीजें तो चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ में इस क्षेत्र के लिए और क्या अच्छा किया जा सकता है वह कार्य करेंगे, जैसे कि बेरोजगारों के लिए स्किल सेंटर खोलना। उसके अलावा रजोखरी पहाड़ी में रास्ते को लेकर के भी कुछ विवाद है। डीएम साहब ने इन सभी बातों को सुना। अधिकारी द्वारा सकारात्मक रही इस मीटिंग के बाद स्थानीय लोग भी प्रशासन के इस आश्वासन के बाद एक आशा भरी दृष्टि से उनके तरफ देख रहे हैं। रजोखरी पहाड़ी पर रहने वाले हजारों परिवार अपनी जमीन और सरकारी सुविधाओं को लेकर बाप दादा की पीढ़ी से परेशान है, लेकिन इस मीटिंग के बाद डीएम द्वारा दिए गए आश्वासन इन्हें अंधेरे कमरे में आशा की किरण की तरह दिखा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा लीगल तरीके से इन हजारों परिवारों की क्या मदद मिल पाती है, यह आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। उन्होंने कहा फिर एसडीएम साहब कुछ दिन बाद आते हैं तो एसडीएम साहब ने ऊपर की तरफ से कुछ एरिया लिया और वो भी सेम ऐसा था, ग्राम सभा में था, फिर वो फॉरेस्ट में कर दिया, फॉरेस्ट से फिर वापस ग्राम सभा में कर दिया। तो हम ये था कि भाई इन्होंने हमारा कर दिया तो कुछ दिन बाद हमारा हो जाएगा, लेकिन हमारा उसमें सर हुआ नहीं। उसके बाद में ये ज़मीन फॉरेस्ट में चली गई और फॉरेस्ट में जाने जबकि हम यहाँ से कम से कम 400 बीघा हमारे पास ये ज़मीन थी और यहाँ पे करीबन 1.5-2 लाख आदमी सब रहते थे। हमारे यहाँ माइंस चलती थी, क्रेशर थी, तो काफ़ी पब्लिक थी। वो धीरे धीरे सर यहाँ से चलेगी। तो अब हम मुश्किल से ज़्यादा ना मतलब कुछ एरिया में हैं मतलब ज़्यादा 10 से 20 बीघा एकड़ के अंदर हम यहाँ बसे हुए हैं और हमारे को पूरी सुविधा दे रखी है। और मैं सर आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी कॉलोनी की तरफ से कि हम सब यहाँ पे रहना चाहते हैं, इतने साल से रहे हैं, तो सर हमारा भी जो बन रहा है वो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। हमारी जो भागीदारी जो पंचायत ने दी है, अगर यहाँ से हम हटाते हैं तो पंचायत ने जो प्रस्ताव अलॉट किया है उसमें हमें कर दे, लेकिन हम कुछ ना कुछ करिए। जो हम यहाँ पे रहें, हमारे पिताजी थे वो ख़त्म हो गए, हमारे दादा थे वो ख़त्म हो गए और जितनी भी हमारे पास जो कमाई थी सारी हमने यहाँ पर लगा दी। अब वो कुछ दिन बाद हमारे नोटिस आते हैं फॉरेस्ट साहब से, डी साहब के भाई खाली करो, तो सब जाएगा। अब इतना हमारी उम्र भी नहीं रही, हमारे पिताजी थे वो खत्म हो गए, दादा वो खत्म हो गए, हमने जितना कमाया था 50 साल की हमारी उम्र होगी, जो इकट्ठा करा था वो मकान में लगा दिया। अब सब करेंगे आगे, कुछ हमारे पास इतना सोर्स नहीं है कि हम कहीं ज़मीन लेके कि प्लॉट लेके मकान बना सकें। तो मैं सर आपसे यही निवेदन करता हूँ और आप आए यहाँ पे हमारे बीच में सब झुग्गी झोंपड़ी वाले के साथ में मिले। मैं आपका बहुत तहे दिल से आपका साहब आए हैं, सबके सामने मिले हैं। और देखिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर
हम लोग का प्रशासन में सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जनता की बात को सुनना, समझना। और चूँकि ये गांव से आए थे हमारे पास मिलने के लिए अपनी समस्याओं को लेके, तो सबसे पहली मेरी इच्छा ये हुई कि हम लोग सभी डिपार्टमेंट के लोग जिनसे रिलेटेड समस्याएं हम लोग एक साथ यहाँ पे आए गांव में, और ताकि बाकी गांव वाले, क्योंकि ऑफिस से मिलने के लिए कुछ ही लोग आ पाते हैं, सभी गाँव वालों की समस्याओं को हम लोग सबसे पहले अच्छे से सुने। उनको सुनने से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, डायलॉग होता है, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाता है। और उससे क्या होता है कि गांव की जो समस्याएं हैं उसके प्रति हम लोग का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ डीसीएफ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं। तो हम लोगों ने इनकी समस्याओं को समझा है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी समस्याएं हैं, कि पंचायत, इनका कहना है कि जो पंचायत के लोगों ने जो रिजोल्यूशन पास करके कुछ ज़मीन दी गई थी, लेकिन शायद वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा कि कहीं और खसरा नंबर का कुछ है, वो इशू है। फिर गांव में भी जो सिविक कम्युनिटीज से समस्याएं हैं, जैसे सफाई की समस्याएं हैं, फिर स्कूल की समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, तो वो हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर सुन लिया है। और इस पर हम लोग सभी लोग मिलकर जो भी एक अच्छा होलिस्टिक डिसीजन होगा, बेस्ट पॉसिबल होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारे जनता की समस्याएं होती है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल होगा लोगों के लिए, वो हम लोग सभी लोग मिलकर कोशिश करने का काम करेंगे। ये गांव सर दशकों पुराना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेमोलेशन की समस्या, डेमोलेशन का डर यहाँ के लोगों के ऊपर बनी रहती है। तो एज ए डीएम क्या आश्वासन देंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, एज ए डीएम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो कानून होता है, और आपको पता है कि प्रशासन में कानून का शासन होना चाहिए। और कानून के शासन में तो ये होता है कि अगर अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, नियम से क्या होता है कि सर हम लोग परिस्थिति को देख के कानून में भी थोड़े बदलाव किए जाते हैं। नहीं, बदलाव किए जाते हैं, लेकिन तभी तो कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि हम लोगों को कहीं भी ज़मीन जो है जिसका जहाँ पे पोजीशन है उसी पे हमें मकान बनाना चाहिए, सरकारी ज़मीन को एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। ये सब तो हमारे पास कानून होता है ना। तो एक तरफ तो ये होता है, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो बहुत गरीब होते हैं, जो काफ़ी वंचित होते हैं, और उनके भी आवास की भी समस्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि सरकार या प्रशासन जब भी कोई डिसीजन लेती है तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखती है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एज ए सिटीजन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग नियम का पालन करें। नियम का पालन करने से क्या होता है, वो सबके हक में होता है, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। नियम का पालन करेंगे सभी लोग सुखी रहेंगे, और प्रशासन भी, देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। यहाँ के लोग उनको नियम के हिसाब से लागू करना, और साथ ही प्रशासन का ये भी कर्तव्य होता है कि जनता के जो ज़रूरत है, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सभी लोग तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो दोनों चीज़ होना चाहिए, एक तरफ नियम का भी पालन होना चाहिए, और दूसरी तरफ जनता की भी जो समस्या है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा नाम महेंद्र पाल प्रधान है। मैं आपके यहाँ प्रशासन के कई लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे, किस विषय पे? ये आए थे यहाँ से, हमने डीएम साहब को बुलाया था नई दिल्ली। संतोष कुमार राय जी डीएम साहब थे, फॉरेस्ट डीसीएफ नवनीत कुमार जी थे, वीडियो साहब थे राकेश शर्मा जी, एसडीएम साहब थे विनय कुमार जी, तहसीलदार जी थे योगेश कुमार जी। एक विषय ये था सर, हम यहाँ पे 1968 से लगातार रहते आ रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट में कब ज़मीन चला गया, कब नहीं करा, कोई पता नहीं। अब फॉरेस्ट का नोटिस आता है कि तुम यहाँ से खाली करो, और हमें 84 में यहाँ से ग्राम सभा ने हमें प्लॉट अलॉट किए गए हैं, खसरा नंबर अलॉट किए दिए गए हैं। तो हमने डीएम साहब को इसीलिए बुलाया था कि हमारी जो समस्या है उनको सोल्व करें, और हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ के यहाँ ही रखा जाए। ये हमने इसके लिए डीएम साहब को इनवाइट किया था। डीएम साहब यहाँ पे आए, उन्होंने अपना विचार आपको। अच्छा, आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या रहा? उससे कितने आप लोग संतुष्ट? हम जो डीएम साहब ने कहा, हम उससे पूरे संतुष्ट हैं, और लग रहा था डीएम साहब हमारी बात को सही तरीके से रखेंगे और हमारा समाधान करेंगे। अच्छा, आपने अपनी समस्या को लेकर उनको बुलाया था? हाँ जी। लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद इस जगह में और क्या अच्छा किया जाए, इसके बारे में भी क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने पूछा था। तो हमने बताया था कि फॉरेस्ट की तरफ से यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको रोकते हैं। जैसे पार्क है, बिजली है, पानी है, सड़क है, बोरिंग है, कोई भी जो रिपेयरिंग के काम होते हैं वो फॉरेस्ट करने नहीं देती। वो भी हमने डीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, साहब हमें इसकी भी परमिशन मिलनी चाहिए। क्या वो आपके साथ वो विजिट भी किए जगह जगह? हाँ, वो जगह जगह हमारे साथ विजिट भी किए हैं। डीएम साहब ने करा, फॉरेस्ट में डीसी साहब थे उन्होंने किया है, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, तो सभी ने ज्वाइंट हमारे साथ सर्वे किया है, गए हैं, साइड पे गया है। और एक रास्ता था अपने रजोगरी से जो बसंतपुर निकलता है, मात्र 500 मीटर का रास्ता है, उसके बंद होने की तरफ से हम 6 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है, जिसमें 5000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मजदूर जो धाड़ी पे जाते थे उनको 500 मीटर चलना चल जाता, आज उसकी जगह 10
किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जब आप इस मीटिंग से संतुष्ट हैं तो क्या चाहते हैं, जमीन को लेकर प्रशासन क्या फैसला ले? ज़मीन को लेकर प्रशासन डीएम साहब ने कहा था कि हम आपकी जो इतने भी आपकी समस्या हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्हें हमें आश्वासन दिया, जो आश्वासन दिया है हम डीएम साहब की बात से सहमत हैं। अच्छा, लगता है महेंद्र जी खाली चुनाव के समय में ही राजनेता इसको वोट बैंक के तरीके से यूज करते बीएसएस कैंप को, और अब जिस तरीके से अधिकारी आए तो उससे लगता है कि अब क्षेत्र में विकास जो होगा बीएसएस कैंप में? हाँ, उससे लगेगा, क्योंकि नेता लोग आते हैं वो कह देते हैं कि फॉरेस्ट है, वोट मांगने के लिए आते हैं कि हमारे को वोट दो, मैं तुम्हारा पक्का करा दूंगा, रोड निकलवा दूंगा, पानी करा दूंगा, बोरिंग करा दूंगा, बताते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। बाद में कहते हैं जब काम के लिए जाते हैं कहते हैं हमारे पास फॉरेस्ट का नोटिस आया हुआ है और ये होगा नहीं। और जैसे अभी डीसी साहब बैठे हुए थे यहाँ पे, डीएम साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम सफाई के लिए ऐसे छोटे मोटे काम के लिए रोक ही नहीं रहे। तो वो नेता लोग अपने मन गढ़ंत बहाने बनाते और काम को अटका देते हैं, सिर्फ वोट के यूज करने के लिए आते हैं वो। डीएम साहब ने ये बताया कि यहाँ पे बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ वो करने का भी। हाँ, अब डीएम साहब ने जैसे बताया, कंप्यूटर के लिए बताया, लेबर का रोजगार बताएंगे, कोई भी दस्तकार मजदूर है उनके लिए काम बताएंगे, तो वो डीएम साहब को बताया। डीएम साहब ने कहा कि मैं इनका करूँगा जिससे लेबर आपकी बेरोजगार ना हो और लेबर यहाँ पे काम कहीं ना कहीं अपना कर सके। आज की डेट में यहाँ पे कितनी आबादी रहती है, लगभग कितने परिवार रहते हैं? लगभग यहाँ पे परिवार 5,000 परिवार रहता है, 20,000 के लगभग मोटा मोटी आबादी है। ठीक। मैं शिवजी शाह बीएसएस रजोकी पहाड़ी का निवासी हूँ। शिव जी, आप लोग यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं और मकान को लेकर आज जो ये मीटिंग हुई, किसका संतुष्ट है कि लगता है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ पर? देखिए, आज डीसी साहब आए और डीएम साहब आए, एसडीएम साहब भी आए, पटवारी भी आए और फॉरेस्ट के भी लोग आए, अधिकारी आए। यहाँ उन्होंने बहुत सांत्वना दी हमें कि हमें यहाँ का लोगों का प्रस्ताव है कि हमें यहीं बसाया जाए, और हम सबका कहना है कि हमें दूर न रखा जाए। हम 1967 से बसे हुए हैं और इसके बावजूद भी अगर हमें हटाया जाता है तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमारे डीएम साहब ने बहुत बाखूबी बात को समझा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ तक हमारी सरकार की बात है या सरकार में हमारा जो काम है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चिंता थे, आज की जो मीटिंग हुई कितना संतुष्ट हैं आप लोग? सबसे पहले जय हिंद साथियों, जो आप यहाँ आए। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से, हमारे दादा, फिर हमारे फादर, अब खुद मैं, हमारे बच्चे, चौथी पीढ़ी यहाँ आ चुकी है, लेकिन आज भी हमारा आशियाना हमें नहीं पता हमारा है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज डीएम साहब यहाँ आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा है अगर आपको ऐसा नहीं डिवाइड होने देंगे, उन्हें कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे बैठ के। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, जैसा कि हमने कहा कि हमें 86 में ग्राम पंचायत से हमें अलॉट हुई हो बड़े प्लॉट। अब आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन क्या फैसला ले आप लोगों को? जी, हमें तो चाहिए कि हमें कम से कम यहीं बसाया जाए। उनकी बाउंड्री वाल हो चुका है, आगे दायरा हमारा भी ना बढ़े, हम भी इसको बिल्कुल सही मायने में रखेंगे। और जो बाउंड्री वाल है हम उसके दायरे में। जमीन थी क्या, उसके अलावा भी यहाँ पे जंगल में इंक्रोचमेंट बढ़ा है, कब्जा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा तो पहले से ही नहीं है। जो ज़मीन पहले से हमारे पास थी, आज भी वही ज़मीन हमारे पास है। ये है कि मकान नीचे से ऊपर थोड़े बन गए हैं, जैसे परिवार बढ़ा है, बाकी ये नहीं कि हमने कोई नहीं, ये हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी पहले से।